भारत सरकार इस करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 लेके आ रही है। मतलब जो ये कानून लाया जा रहा है उससे आपका कहने का मतलब है कि जो ये बैंक है वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे, जो SBI, PNB है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम कर देंगे, लोगों से चार्जेस ज्यादा लेंगे। 2,84,000 करोड़ रुपया हेयर कट के नाम पर इनको छूट दी गई है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को। सो इसका सीधा सीधा असर हमारी नौकरियों के साथ साथ भारत की जनता को भी होगा। आज सेक्टर 17 में सभी बैंकों की तरफ से जो कर्मचारी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं। सर, यहाँ पे आपकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या रीजन है ये प्रोटेस्ट करने का? भारत सरकार इस करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 लेके आ रही है। उसमें किसी भी बैंक को किसी भी टाइम, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकार के पास ये पावर हो जाएगी कि उसको प्राइवेटाइज कर सकती है। उस प्राइवेटाइज करने के लिए दोबारा से उनको जो हमारे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, उनमें नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आज हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आज पूरे भारत में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से स्टेट कैपिटल्स में किया जा रहा है। और क्योंकि हमारा सबका ये मानना है कि बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जितनी भी तरक्की इस देश ने की है उसमें 80% योगदान जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का है। सो ये कतई भी प्राइवेटाइज नहीं किए जाने चाहिए, रादर इनको और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि अभी भी जो अनबैंक्ड एरियाज कुछ पड़े हैं, वहाँ पे कुछ लोग अभी भी जो बैंकिंग की सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पब्लिक सेक्टर बैंकों की ब्रांचें खोली जाएं, ताकि भारत के जन जन को जो है वो बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराई जा सके। मतलब जो ये कानून लाया जा रहा है उससे आपका कहने का मतलब है कि जो ये बैंक है वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे, जो SBI, PNB है। जी, उनके पास ये पावर आ जाएगी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कभी भी किसी बैंक को भी वो प्राइवेटाइज कर देंगे और बड़े कॉरपोरेट घरानों को बेच देंगे। क्योंकि ये जो बैंक हैं, अगर हम सबसे छोटे बैंक की भी बात करें तो कोई छोटा आदमी तो उसको नहीं परचेज कर पाएगा, तो बड़े घराने जो हैं वही उसको परचेज कर पाएंगे। और जब ये बैंक के मालिक बड़े घराने बन जाएंगे तो उनका मोटिव हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम कर देंगे, लोगों से चार्जेस ज़्यादा लेंगे, लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। सो इसका सीधा सीधा असर हमारी नौकरियों के साथ साथ भारत की जनता को भी होगा। लोगों को लोन चाहिए, जो कुछ भी लेना हो बैंक से कर्जे वगैरह, तो उन्हें डबल रेट पे उनको ब्याज वगैरह डबल। अभी तो हम डबल नहीं कह सकते, डबल से ज्यादा भी हो सकता है, डबल से कम भी हो सकता है, बट वो भारत की जनता के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। सर, आप देखते हो कि सरकार की तरफ से आजकल सारी जो चीजें वो प्राइवेट क्षेत्र में ही बदली जा रही है, क्या कहना चाहोगे? बैंक भी होगी, क्योंकि हर तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है, हर किसी का प्रोटेस्ट चल रहा है। टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, आप लोग प्रोटेस्टों पे बैठ के, सारी तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो सब कुछ प्राइवेट में बदला जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारत आज़ाद होने के बाद आम लोगों के टैक्स पेयर मनी से ये टोटल पब्लिक सेक्टर क्रिएट हुआ है। और पब्लिक सेक्टर बनने के बाद पर्टिकुलरली अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, वाइट रेवोल्यूशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, खेती बाड़ी के जो लोन हैं और गरीब लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस हैं, ये सारी की सारी बातें सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक ही करते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स, अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट बैंक्स, कोई भी, चाहे विद्यार्थियों को अगर कोई एजुकेशन लोन देना है वो नेग्लिजिबल कोई नहीं देते, वो सारे प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की ओर से किए जाते हैं। और दूसरे आम लोगों की जो बचत है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सरकार का पैसा नहीं, बड़े कॉरपोरेट्स का पैसा नहीं, आम लोगों का पैसा है, जिसको कॉरपोरेट्स हमेशा से यूज़ करता आया है। और हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की NPAs हैं, जिनको डिफरेंट जो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है,
उन सारे के सारे जिम्मेदार हैं बड़े बड़े कारपोरेट घराने। अभी रिसेंटली 2 सालों के अंदर 2,84,000 करोड़ रुपया हेयर कट के नाम पर इनको छूट दी गई है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को। सिर्फ 13 लोग हैं जिनको 2,84,000 करोड़ रुपए की जो डिस्काउंट दिया गया है। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बैंक एक भारत सरकार ने बैड बैंक की क्रिएशन की है, जिसके अंदर सारे जो बैड लोन हैं उनको पार्क कर दिया जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ ICU। पहले लोन को बैड करो, उसके बैड बैंक में लाओ और उसके बाद में बड़े बड़े हेयर कट देके उनको ख़त्म किया जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से, अगर मैं बात करूं पिछले अपने बैंकिंग के इतिहास की, हमारे नेशनलाइजेशन से पहले 1600 से ज़्यादा प्राइवेट छोटे छोटे बैंक जो ऑपरेट करते थे वो फेल हुए, आम लोगों का पैसा लेकर चले गए। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद एक डेवलपमेंट हुई, 30 प्राइवेट बैंक्स जो फेल हुए उनको नेशनलाइज बैंकों में मर्ज कर दिया गया और लोगों के पैसे को डूबने से बचा लिया गया। अब गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो टोटल कारपोरेटाइजेशन करना चाहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री का। और इसकी एक एग्जांपल, आप PMC बैंक अभी फेलियर हुई है बॉम्बे के अंदर, उस बैंक के अंदर लोगों का पैसा डूब गया। उनको कंपनसेशन देने के लिए DICGC एक गारंटी योजना जो भारत सरकार की है, 5 लाख रुपए मैक्सिमम। अगर किसी के 50 लाख रुपए बैंक के अंदर है उसको भी 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर किसी के 5 लाख है उससे ज़्यादा का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और ये जो तजुर्बा है, ये अगर नेशनलाइज बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाता है, ये तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री में किया जाएगा। आपके साथ कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन कौन से बैंक के कर्मचारी? आज हमारे यहाँ पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसके अंदर हमारे 4 बैंक अधिकारियों की यूनियंस हैं, 5 वर्कमैन की यूनियंस हैं, हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और सारे हिंदुस्तान भर के अंदर ये धरना आज डिफरेंट स्टेट लेवल के ऊपर किया जा रहा है। और इसके बाद 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन की हम हड़ताल करने जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर सरकार ये बिल को लेकर पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करती है, उसको पास करने की कोशिश करती है, तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होंगी और उसके बाद स्ट्राइक एंड स्ट्राइक एक्शंस हम करेंगे। आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद सरकार आपकी मांगे पूरी कर देगी? देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है लड़ाई करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बैंक नेशनलाइजेशन के लिए वर्षों तक लड़ाई की, लेकिन सरकार ने 1969 के अंदर उसको देश की ज़रूरत समझते हुए, क्योंकि प्राइवेट बैंकों ने बहुत लूटा लोगों को, वो समझते हुए 1969 के अंदर ये नेशनलाइजेशन का दौर हुआ। अब उसको पीछे की ओर धकेला जा रहा है, उसको फिर से प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी लड़ाई की है, आने वाले समय के अंदर भी हम लड़ाई करेंगे। तो ये बैंक के जो कर्मचारी है वो सभी मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सरकारें जो सरकारी बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर में बदलने की तैयारी में है, जिसके बाद जो है लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इनकी नौकरियों पर खतरा आ सकता है, जिसके लिए ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक यहाँ से विरोध करते रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कैमरामैन दीप के साथ मैं शाइना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।